जय हिंद साथियों, मैं जय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रैमी अवार्ड्स। तो जो 63वें ग्रैमी अवार्ड्स 2021 में दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो 2020 के थे, क्योंकि एग्जामिनर पिछले साल के भी पूछ लेता है इसलिए हम बाद में उनको भी कर लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ग्रैमी अवार्ड से हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे, उसका रिवीजन करेंगे, तभी इस क्लास का फ़ायदा होने वाला है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड को किस और नाम से जाना जाता है। तो साथ ही इनको पहले ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता था। तो आप लिख लीजिए इनका पूर्व नाम क्या है, अर्थात पहले इनको ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से जाना जाता था। ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता था। अब साथ ही पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो जो ग्रैमी अवार्ड है वो म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड हैं। संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्षेत्र कौन सा हो गया, अर्थात किस एरिया में दिए जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में। पूर्व नाम ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है, ग्रैमी अवार्ड। अगर पूछ ले पहली बार कब दिए गए, तो साथ ही ये 4 मई 1959 को 1959 को कब साथी, तो फर्स्ट पहली बार कब दिए गए, तो फर्स्ट 4 मई 1959 को दिए गए। कहाँ दिए जाते हैं, तो लॉस एंजलिस, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सिटी है लॉस एंजलिस, अमेरिका का एक शहर है, यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं। अगर पूछ ले देने वाली संस्था कौन सी है, कौन सी संस्था ग्रामोफोन अवार्ड देती है, जो ग्रैमी अवार्ड है, ग्रामोफोन अवार्ड है, तो इनको देती है द रिकॉर्डिंग एकेडमी। कौन साथी देती है, द रिकॉर्डिंग एकेडमी। द रिकॉर्डिंग एकेडमी देने वाली संस्था। कोई भी जब अवार्ड दिया जाता है तो उसको एक संस्था बनती है, जूरी के सदस्य बनते हैं, तो देने वाली संस्था का नाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ग्रैमी अवार्ड, या जिन्हें ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। पूछेगा किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो म्यूजिक या संगीत के क्षेत्र में। पहली बार 4 मई 1959 को दिए गए। देने वाली संस्था द रिकॉर्डिंग एकेडमी हो जाती है। अब बात करते हैं साथी जो 2021 में ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं। आप नोट कर लिया होगा आपने इनको, तो मैं साफ कर देता हूं। प्लीज यार नोट्स बनाते जाइए। तो साथी पूछेगा 2021 में ग्रैमी अवार्ड किस नंबर के हैं। पहली बार 4 मई 1959 को दिए गए, तो इस साल किस नंबर के हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं साथी 63rd। कौन से हो जाते हैं साथी, 63rd, यानी 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021। अब इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं साथी। तो सबसे पहले पूछा जाएगा सर्वाधिक अवार्ड किसने जीते इसमें। तो जो 63वां ग्रैमी अवार्ड था, इसमें सर्वाधिक अवार्ड जो जीते हैं वो बियोंस नाम है उनका, बियोंस, बिल्कुल सही, बियोंस। ये एक महिला हैं, और इस बार इनको 9 में नॉमिनेट किया गया था। कितना, 9 में नॉमिनेट किया गया, अर्थात 9 श्रेणियों के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें से इन्हें 4 अवार्ड मिले हैं। सर्वाधिक 4 अवार्ड इन्होंने जीता है। और इस तरह जो इनके टोटल, पिछली बार भी इनको कई सारे जो पिछले ग्रैमी अवार्ड थे उनमें भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं। तो अब इनके पास जो टोटल हो गए हैं साथी, जो टोटल ग्रैमी अवार्ड हो गए हैं इनके पास, वो हो गए हैं 28 हो गए हैं। और इस तरह सर्वाधिक अवार्ड वाली ये महिला है। तो आप लिख सकते हैं महिला जिसने सर्वाधिक ये अवार्ड जीते हैं। सर्वाधिक अवार्ड पूछ सकता है, सर्वाधिक अवार्ड हो गए इनके पास महिलाओं में। महिला की कैटेगरी में सर्वाधिक टोटल 28 हो गए हैं, और इस बार इन्होंने 4 जीता है। बियोंस नाम करके इनका। अब बात करते हैं एल्बम ऑफ द ईयर। जो 63वें ग्रैमी अवार्ड थी, इसका एल्बम ऑफ द ईयर, अर्थात जो गाने के एल्बम होते हैं
तो इस साल का सर्वश्रेष्ठ जो एल्बम निकला है साथी वो हो जाता है टेलर स्विफ्टन का। किसका साथी? टेलर स्विफ्टन का। टेलर स्विफ्टन, फॉकलोर करके नाम है। क्या नाम है साथी? फॉकलोर, बिल्कुल सही, फॉकलोर। फॉकलोर क्या है? तो ये इनके एल्बम का नाम है। हमारे यहाँ हिंदी में जो गाने बनते हैं उनके एल्बम्स के नाम तो समझ में आती है, पर ये इंग्लिश का वर्ड है फॉकलोर। और है किसका साथी? टेलर स्विफ्टन का है। और इनको ये 3rd टाइम मिला है। 3rd टाइम अर्थात इनको तीसरी बार एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। नेक्स्ट पूछ सकता है साथी कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन सा साथी? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ते साथी बिली इलिश को मिला है। किसको साथी मिला है? बिली इलिश को। बिली इलिश को मिला है। एवरीथिंग आई वांटेड, इनका जो गाना है, कंपोजिशन है, उसका नाम है एवरीथिंग आई वांटेड। एवरीथिंग आई वांटेड के लिए इनको रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है, बिली इलिश को। जबकि बात करें सॉन्ग ऑफ द ईयर, कौन सा साथी? सॉन्ग ऑफ द ईयर अर्थात साल का सर्वश्रेष्ठ गीत ऑफ द ईयर, तो ये HFR करके नाम है। HFR, क्या नाम है साथी? HFR करके इनका नाम है। और आई कांट ब्रीथ, इनका जो कंपोजिशन है साथी आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ के लिए मिला है। आई कांट ब्रीथ अर्थात मैं सांस नहीं ले सकता। तो एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्टन फॉकलोर के लिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली इलिश एवरीथिंग आई वांटेड, सॉन्ग ऑफ द ईयर HFR आई कांट ब्रीथ, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट साथी ये खिताब मिला है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का मेगन स्टैलियन, मेगन थी स्टैलियन। तो ये हो जाते हैं ग्रैमी अवार्ड 2021 63वें। और साथ ही एक अनरिलीज, अभी वो गाना रिलीज भी नहीं हुआ, उसके लिए भी बिली इलिश को अवार्ड दिया गया है। तो ये बात भी आप याद रखिए, अनरिलीज गाने के लिए भी बिली इलिश को अवार्ड दिया गया है। तो साथ ही ये 63वें ग्रैमी अवार्ड्स हो जाते हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं जो 2020 में दिए गए थे 62वें। 63वें हमने पढ़ लिए, एग्जामिनर है 1 साल पीछे तक का पूछ लेता है। तो 63वें हमने पढ़ लिए, 62वें की बात करते हैं। 62वें ग्रैमी अवार्ड जो कि साल 2020 में रिलीज गाने, एल्बम आदि के लिए दिए गए थे। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किन भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो बात करते हैं साथी 62वें 60 ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड या ग्रामोफोन अवार्ड। तो इसमें एक नाम सबसे ज़्यादा आता है बिली इलिश, तो ये नाम याद रखना। मैं बात करता हूं साथी सबसे पहले एल्बम ऑफ द ईयर, किसकी साथी? एल्बम ऑफ द ईयर। तो ये बिली इलिश के एल्बम को मिला था व्हेन वी ऑल फॉल asleep। बिली इलिश व्हेन वी ऑल फॉल asleep, इस एल्बम के लिए बिली इलिश को मिला था एल्बम ऑफ द ईयर, जो 62वें ग्रैमी अवार्ड 2020 के साथ ही। कब के? 2020 में, पिछले वाला भी कराकर चल रहा हूं। एल्बम ऑफ द ईयर बिली इलिश व्हेन वी ऑल फॉल asleep। अगला साथी आ जाता है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर
ये बिल्कुल इजी होगा क्योंकि ये भी बिली इलिश को दिया गया था और बैड गाय के लिए। किसके लिए साथी? बैड गाय। रिकॉर्ड क्या था? बैड गाय। और किसको? बिली इलिश को। तो यही नाम है, चारों जगह यही नाम है। अगला आ जाता है साथी सॉन्ग ऑफ द ईयर, अर्थात साल का सर्वश्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो ये बिली इलिश का ही गाना बैड गाय इसे मिला था। बैड गाय ही सॉन्ग ऑफ द ईयर था साथी। और नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, तो ये भी साथी बिली इलिश। बिली इलिश। तो साथी ये 62वें ग्रैमी अवार्ड 2020 जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फिल्म या संगीत के क्षेत्र के अवार्ड होते हैं, एग्जामिनर की पूरी नज़र होती है और एग्जाम में रखता है क्वेश्चन, तो प्लीज़ याद कर लीजिए। और ये 62वें 63वें याद कर लीजिए। अब बात करते हैं साथी, आपने नोट कर लिया होगा, प्लीज़ नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। अब बात करते हैं किन भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपसे पूछ लेता है कि रविशंकर प्रसाद किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो बात करते हैं साथी, सबसे पहले फर्स्ट भारतीय जिन्हें क्या दिया गया था साथी? ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो साथी 1968 की बात है, 1968 की। और पहले भारतीय बनते हैं कौन? सितार वादक रविशंकर। रविशंकर कौन है साथी? सितार वादक। जो सितार नाम का वाद्य यंत्र नहीं होता उसको बजाते हैं, अर्थात सितार वादक हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है साथी कि रविशंकर हाल ही में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो सितार हो जाता है। अगला जो सेकंड मिला साथी वो हो जाते हैं टी.एच. विनय क्रम। टी.एच. विनय क्रम कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं साथी? तो ये घाटम वादक हैं। घाटम वादक क्या बजाते हैं साथी? घाटम वादक हैं। टी.एच. विनय क्रम घाटम वादक हो जाते हैं। अगला नाम जाकिर हुसैन पूछेगा। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तो ये साथी तबला वादक हैं। क्या है साथी? तबला वादक। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन साहब। इन्हें भी ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। अगला यही बात करते हैं साथी ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनको भी ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथी, आपसे पूछा जाएगा अली अकबर खान। अली अकबर खान साथी ये सरोद वादक हैं। बिल्कुल सही। क्या है साथी? सरोद वादक। सरोद नाम का वाद्य यंत्र बजाते हैं। सरोद वादक। एक मोहन बीड़ा वो मोहन करके नाम है, वो मोहन बीड़ा बजा विश्व मोहन भट्ट। क्या नाम आ जाता है? यहाँ लिख देते हैं साथी, विश्व मोहन भट्ट। और ये मोहन वीणा, एक वीणा का टाइप है मोहन वीणा। ये मोहन वीणा बजाते हैं। यहाँ पर भी मोहन, यहाँ पर भी मोहन। तो विश्व मोहन भट्ट, इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया और ये मोहन वीणा बजाते हैं। अली अकबर खान सरोद वादक हैं। और एक नाम और आ जाता है अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर। अनुष्का शर्मा नहीं, शंकर है भैया। और ये जो पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था रविशंकर जी की पुत्री हैं और ये भी सितार वादक हैं। क्या है साथी? सितार वादक हैं। सितार वादक। तो पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया तो 1968 में रविशंकर सितार वादक हैं। टी.एच. विनय क्रम घाटम वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा,
AR रहमान, अली अकबर खान सरोद वादक, अनुष्का शंकर सितार वादक जो कि रवि शंकर जी की पुत्री हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी ग्रैमी अवार्ड्स पर क्लास थी, बिल्कुल अच्छे से और एक एक चीज़ों को आपको समझाते हुए कराई गई है। जो इस साल 2021 में दिए गए हैं वो भी बताए गए, 2020 के भी करा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।